नहीं, महेश गिरी जी, ये सज्जनों की चर्चा चल रही। जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप लात मार के उठा सकते हैं, जगा नहीं सकते, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। कुछ नहीं कर पा रही, मीडिया कुछ नहीं कर पा रहा। दारुल उलूम देवबंद ने फतवे दिए हैं, मुस्लिम शुड अवॉइड लिसनिंग टू हिम। फतवा नंबर 352/363/B। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये फतवा है। फतवा नंबर 1058/1058J। वो फतवा कहता है, इस अप्रोच सीम्स कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ऑथेंटिक उलेमा। तो जो ऑथेंटिक कुरान कहती है, ऑथेंटिक उलेमा कहता है, जाकिर नाइक की अप्रोच उसके बिल्कुल विपरीत है। ये फतवा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फतवा है 1541/1322/B/1429। वन शुड नॉट रिलाई अपॉन हिज स्पीचेस। दारुल उलूम देवबंद भी फतवे दे रहा है। कुछ छोटे छोटे मुद्दों, वंदे मातरम के मुद्दे पर सारा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाता है, गाना है कि नहीं गाना। ये उससे बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये व्यक्ति आतंकवादी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आनंदी बहन ने कहा है वो बहुत बड़ी बात कही है। हम ये सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से रमेश शिंदे जी और राष्ट्रवादियों का फेसबुक का सबसे बड़ा मूवमेंट चलाने वाले रामेश्वर आर्य जी। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगा और चर्चा में शुरुआत करते हैं। यहाँ पर महेश गिरी जी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने की बात कर रहे थे, जरा बताइए। मैंने एक बात ये कहना था कि आपने देखा एक व्यक्ति जो कंट्रोवर्सी, अशांति फैलाता है, उसकी आज आपने उसका सब्जेक्ट रखा और वो उसका नाम लेते ही यहाँ अशांति फैल के एक दूसरे के साथ विवाद पैदा हो गया। मुझे कहना है कि देखो, एक व्यक्ति जब समाज में इस तरह से अशांतियां फैलाता है, मेरा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है और तुम्हारा धर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। एक बात सिंपल सी है कि अल्लाह जो थे, मोहम्मद पैगंबर थे, जब वो परम अवस्था में पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। भगवान कृष्ण उस अवस्था में थे, उन्होंने कहा मैं ही सब कुछ हूं। यीशु ख्रिस्त उस अवस्था में थे, मैं ही सब कुछ हूं। ये एक अवस्था थी जब वो बूंद सागर का अनुभव करती है और ये अनुभव करती है कि पूरी सृष्टि मैं हूं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। इनका अनुभव ऐसा है, शास्त्र में सुंदर सी बात कही है कि बिना अनुभव के शब्द दरिद्र होते हैं। पूरी लाइब्रेरी दिमाग में लेकर घूमते हैं। सागर की लहरों का सेंटीमीटर ये है, मिलीमीटर ये है, डूबे नहीं अभी तक, अनुभव कुछ हुआ नहीं। और ये चैप्टर में ये लिखा है, उस चैप्टर में ये लिखा है। चैप्टर किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसका अनुभव भी करें और केवल जानकारी के साथ। बिल्कुल, यानी बस स्टैंड पे और आपने पूछा कि लाजपत नगर की बस कहां जाती है, यूपी की बस कहां जाती है, तो जैसे वो पूछताछ केंद्र होता है वो बताता है, वैसी जानकारी है, पर अनुभव कुछ भी नहीं है। ड्राइवर रास्ता जानता है। ज्ञान और जानकारी में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, और दूसरा ये भी है कि आपके पास जो जानकारी, उस जानकारी के आधार पर कितने लोगों के जीवन को आपने बदला है, बिल्कुल दिशा में लेके जाए। तो आपकी जानकारी अगर आतंकवादी बना रही हो तो वो जानकारी कितनी भी अच्छी हो, क्या काम की जो आतंकवादी बनाती हो, आनंदवादी। हमारे साथ दर्शक हाथी जी जुड़े हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग के महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दर्शक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे जाकिर नाइक पे आप? जी, मैं आपको जाकिर नाइक का पर्दाफाश हो रहा है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि जाकिर नाइक जो कंपैरेटिव रिलीजन को लेकर बात है, वो सारी बातें, उसमें एक किताब है मोहम्मद इन वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स, जिसको लिखा गया है मोहम्मद अब्दुल हक विद्यार्थी ने। और ये वो मुसलमान है जिसको जाकिर नाइक और उसके सारे फॉलोअर जो है वो काफिर मानते हैं। वो अहमदिया कम्युनिटी से है जिसको पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया है। तो उसी की बात को लेकर ये जो कंपैरेटिव रिलीजन के सारे कोड देता है, यानी वो कॉपी पेस्ट किया है उसमें कुछ भी यूनिक नहीं है उसका। उसने सारी बातें जो है उस बुक से लेकर अपने नाम पे दी है और उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया। और जाकिर नाइक की जब भी बात सुनते हैं, ये सारी इस बात को लेकर है कि हमारा धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये हर तरह से ये चाहता है कि भाई हिंदू धर्म हो या उसने न सिर्फ हिंदू धर्म में, उसने इस्लाम से क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी बोला है, के ऊपर भी बोला है। ये हर धर्म को नीचा दिखाकर ये बताना चाह रहा है इस्लाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह की मानसिकता वाला आदमी समाज के अंदर शांति पैदा नहीं करता, समाज के अंदर ये विध्वंस पैदा करता है। और ऐसा विद्वान उसको कई देशों के अंदर बैन किया गया है।
और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर हमारे सरकार जो है जैसे इस बात समझे कि आदमी जो है ये देश के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए खतरनाक है, बिल्कुल मानवता के लिए खतरा बन चुका है। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर रमेश शिंदे जी भी जुड़े हैं और रामेश्वर आर्य जी है। रामेश्वर, मैं आपको ये पूछूंगा कि आप सोशल मीडिया में इतना सारा संपर्क रखते हैं, इस पूरे जाकिर के मामले पर इंटरनेट पे तो काफी बहस छिड़ी हुई है और विशेष बात है कि पिछले इस एपिसोड को शुरू होकर अब ये चौथा है, लेकिन 3 एपिसोड होने तक सुदर्शन के वेबसाइट पर 600 गुना ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ी है, जो कि गूगल के आंकड़े, हमारे अपने नहीं है। इसका मतलब इंटरनेट पे ये बात ज्यादा फैल रही है। क्या कहेंगे आप इंटरनेट यूजर को? इस कार्यक्रम से भी क्या सलाह, क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या करना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा। सुरेश जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जनता तक इस धर्मांध मुस्लिम को पहुंचाया जो कि लोगों को आतंकवादी बना रहा है। ये जाकिर नायक, आज तक मैंने पूजनीय श्री रविशंकर जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। 5 अप्रैल को जब अन्ना जी का आंदोलन होता है तो श्री जी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहते हैं और उसके बाद पूरा समर्थन देते हैं आउट ऑफ लिविंग का। स्वामी रामदेव जी के काले धन के मुद्दे पे भी वो पूरा समर्थन देते हैं। स्वामी रामदेव जी का अनशन भी तोड़वाने जाते हैं। मैं इस धर्मांध मुस्लिम से ये पूछना चाहता हूं कि इसने आज तक आतंकवादी के अलावा इस देश में जो दरिद्र मुसलमान है, जिसके आरक्षण की बात चल रही है, उसके लिए क्या किया? जो दरिद्र मुसलमान जो कह रहे हैं आरक्षण बढ़ाओ, वो विदेशों में जो काला धन जमा है उसके लिए इसने क्या कहा? इसमें देश में जो भ्रष्टाचार है, प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है। हसन अली जैसा जो मुसलमान व्यक्ति है, घोड़ों का व्यापारी, वो देखो इतना 1 लाख करोड़ रुपए उसका विदेशों में जमा है, उसके बारे में इसने क्या कहा? अफजल गुरु, डेविड कोलमैन हेडली, ये कसाब, इन सब पे इसकी क्या प्रतिक्रिया है? ये क्या इस देश को क्या संदेश देना चाहता है? समाज के उत्थान के लिए जो आंदोलन चल रहे उसके लिए कुछ भी ना करके केवल अपनी बात को, रटी रटाई बात को सामने लाने का काम करे। हमारे साथ बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ नोएडा के प्रमुख धीरज महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी, साधु संतों का अपमान हो रहा है और सारे महाराज शांत है। नहीं, ऐसा नहीं है सुरेश जी, मुझे अफसोस है कि आपकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई और मैं आपके दुख में शरीक नहीं हो सका क्योंकि मैं बाहर हूँ। नहीं, मैं दुख के बावजूद मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया। हाँ, मैंने देखा। मैं एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट पे, मैं अभी भी इंटरनेट पे ही हूँ और मैं किसी फंक्शन में आया हूँ और मैं वहाँ फंक्शन को छोड़ के बाहर इंटरनेट अपना लगा के आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। तो साधु संतों से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मुझे अफसोस है। हालांकि हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते जो हमारे राजनेता हैं कि इस पे कहीं कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए होम मिनिस्टर के लड़के को खाली फेसबुक पे लिखा कि इसकी संपत्ति ज्यादा कम है बोल के, और उसके मतलब रात को ही उसको उठा लिया गया बेटाइम। और ये आदमी जो है मतलब बोल नहीं रहा, भौंक रहा है, और ऐसे भौंकने वाले कुत्ते को बाहर खुला छोड़ा हो जो किसी को भी काट सकता है। मुझे दिक्कत है इस बात से। कोई आदमी इस बात की हिम्मत नहीं जुटा रहा है, सरकार हिम्मत नहीं जुटा रही है। मैं तो उम्मीद करूंगा सुप्रीम कोर्ट से या माननीय कोर्ट से कि वो सुमो तो लेके इस पे कोई कार्रवाई करें, क्योंकि हरेक को किसी को वोट, अपने वोट बैंक का खतरा है। क्योंकि कोई भी अगर इस के खिलाफ बोलेगा तो सोचेगा कि कहीं मेरा मुसलमान वोट जो है कहीं खिसक न जाए। हालांकि मुझे इस बात का भी बहुत बड़ा अफसोस है कि मुसलमान धर्मगुरु जो हैं, तो किसी बात के अगर इनको दूर से भी पता लगे कि किसी लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली या कोई कहीं चला गया या किसी ने कपड़े ऐसे पहने या कपड़े वैसे पहने, तो 1 सेकंड नहीं लगाते फतवा देने में। इतना बड़ा ये बकवास कर रहा है किसी भी धर्म के लिए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये मुस्लिम धर्म की कर रहा है, उसके बाद भी कोई फतवा नहीं जारी हो रहा है। हालांकि हम लोग ये देश हित में कर रहे हैं। हालांकि इसका एडवर्स भी है कि हम इस ऐसे बेवकूफ आदमी को चैनल पे हम अपना बेटे दे रहे हैं जब ये इसके काबिल नहीं है। नहीं, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा महाराज जी। श्री ने भी मुझे ये कहा था, या देश के काफी इंटेलेक्चुअल लोगों ने ये कहा कि आप इसको, इसके कारण इसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। मैंने कहा ऐसा है कि बीमारी बढ़ने से पहले उसका उपचार करें तो ज्यादा अच्छा है, और इसलिए मैंने इतना महत्वपूर्ण समय इस पे दिया है। पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आप जैसा जो अपना देश के लिए जज्बा रखता